नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च की फोर्थ क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो फरवरी और मार्च के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं। तो ये फरवरी और मार्च के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग के पास डेली मिलती रहे। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल+M का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि कंट्रोल+M का इस्तेमाल किया जाता है। और आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर की पहचान किससे होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आईपी एड्रेस से किया जाता है। यानी अगर आपको इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कराना है, आइडेंटिफाइड कराना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Shift+F3 होता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है ये भी ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर तब आप जाएंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को साइकिल केस लिखा रहेगा और शॉर्ट की Shift+F3 लिखा रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाता है कि विश्व का पहला सर्च इंजन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आर्ची को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 32,000 होता है। अब कई बार बहुत से बच्चे कमेंट में क्या करते हैं, बोलते हैं सर 10,000 होता है। तो देखिए आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हो चुका है, तो अपडेट होने की वजह से आप लोग का मैक्सिमम सीट आप लोग को 32,000 हो गया है। ये आप लोग का 10 ओल्ड है आप लोग का, ठीक है।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, तो अगर आपके ऑप्शन में 32,000 लिखा है और अगर आपके ऑप्शन में 10,000 भी लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर 32 पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके ऑप्शन में 32 नहीं लिखा रहता है, तभी आप लोग को 10,000 पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, तो अगर आपके ऑप्शन में 10,000 लिखा है, तब तो आप लोग को 10,000 पर क्लिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 32,000 भी लिखा होगा साथ में और 10,000 भी साथ में लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, 32,000 पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 32,000 नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, आप लोग 10,000 पर क्लिक कर देंगे। कई बार नाइलेट क्या करता है कि ओल्ड डाटा पूछता है, तो ओल्ड में आप लोग 32,000 नहीं रहता है, वहां पर 10,000 रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग एग्जाम्स में 32,000 भी है और 10,000 भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, 32 पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 32,000 नहीं लिखा रहता है, तो ओनली 10,000 पर आप लोग की क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंड सर्फ को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स ट्विटर पर सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक ट्वीट की कैरेक्टर लिमिट क्या है। यानी कि एक्स आप लोग का ट्विटर का नाम सिंबल चेंज हो चुका है, अब आप लोग का एक्स हो गया है, ठीक है। तो ट्विटर पर सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक ट्वीट की कैरेक्टर लिमिट क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 280 कैरेक्टर। तो अगर आप लोग को प्रीमियम पूछे तो उसके लिए 25,000, प्रीमियम के लिए 25,000 और नॉर्मल के लिए 280 कैरेक्टर कर सकते हैं आप ट्वीट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। सेम इसी तरह पूछता है कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग के पास डेली मिलती रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग शुरू हुआ था। यानी कि कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में आईसी का स्टार्टिंग हुई थी, यानी इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 48 बिट्स का होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग को होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग याद रखेंगे, पेपर में जाके भूल जाएंगे, और आप लोग खुद बताएंगे तो आप लोग पेपर के टाइम तक याद रहेगा। तो सभी बच्चे मैक का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 12 होता है, 12 पीटी होता है आप लोग का, ठीक है, यानी कि 12 पॉइंट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डक डक गो क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यह एक सर्च इंजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लिनेक्स में वर्तमान डायरेक्टरी देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, PWD का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पुश होता है। यानी किसी को पैसा भेजना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पुश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रो ऑफिस में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि लिब्रो ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या कमेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस के का क्या काम होता है? हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि टी का मतलब थिंग्स होता है। ये सब एग्जाम्स का क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि IMEI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। और ये भी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटोकॉल, नेटवर्क, सर्वर या ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट मोड में लाने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बताना है कि एडिट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि वेब पेज लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, HTML का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो HTML का इस्तेमाल किया जाता है। और HTML के फादर टिम बर्नर्स-ली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 3000% कर सकते हैं। और मिनिमम आप लोग को 5% कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आईएसपी कहा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जूम प्रतिशत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 100% होता है। यानी कि अगर आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो उस टाइम आप लोग को जूमिंग क्या होता है उसको डिफॉल्ट बोला जाता है। तो उसका आप लोग का बी ए हो जाएगा, 100 होता है। चाहे आपका एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस हो, सभी का डिफॉल्ट जूम प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है, 100% होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ही भवन या कार्यालय के भीतर जुड़े कंप्यूटरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैन कहा जाता है। और लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भवन और कार्यालय में कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स आप लोग का क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है कि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, फॉल्स, ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता है और ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन को लॉक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जिसका आपका कोई भी आपको डाटा ट्रांसफर करना है इंटरनेट के माध्यम से तो आपको सिक्योर होकर के जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि लिनक्स में फाइलों या डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MV। इसको पूरा बोलते हैं मूव, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिनक्स में फाइलों का नाम बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो MV का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कर्नेल कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ लेता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किस नाम से जाना जाता है, यह हृदय किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कर्नेल को कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थे आप लोग के एग्जाम्स के लिए।
तो अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिलती रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।